हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि आपके नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है 28 सितंबर को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखेंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑब्वियसली आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और पीडीएफ के लिए साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे फॉलो करके वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लास 12th फिजिक्स का है, जिसका एग्जाम होने वाला है आप लोग का 28 सितंबर को। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीन के द्वारा तो उत्पादन होगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसके के द्वारा उत्पादन नहीं होगा, तो वही हमको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास कि अ चार्ज एट रेस्ट, यानी कि अगर कोई चार्ज है वो अगर रेस्ट में है, ठीक है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट। ठीक है, चार्ज रेस्ट में है इसीलिए इससे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब कि उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर हिंदी में क्या आ जाएगा आंसर, तो हिंदी में इसका आंसर है कि विराम अवस्था के आवेश में, मतलब कि आवेश एकदम स्थिर है। ठीक है, ये कोई गति नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, यानी कि एक गतिमान चार्ज उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान चार्ज है, ठीक है, मतलब एक हमारे पास चार्ज है और ये मूव कर रहा है, तो इससे क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें तो क्या क्या आपको दिया गया है कि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सिर्फ विद्युत क्षेत्र, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इसके बाद दिया गया है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों, और फिर है कि नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, यानी कि अगर कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड दोनों को उत्पन्न करेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपके पास करेक्ट, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि when a current is made to flow through a conductor then it is produced, यानी कि क्या बोल रहा है, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि किसी चालक के माध्यम से, कोई हमारे पास कंडक्टर है, चालक है, उसके माध्यम से करंट प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या कर रहा है, करंट को प्रवाहित कराया जा रहा है, तो यह उत्पन्न करेगा। तो यह क्या उत्पन्न करेगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। और इसका यहाँ पर हमारे मतलब आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 4 में इसका एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे मूव करते हैं। तो देखिएगा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा। तो चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन के एक बार देखिए और यहाँ पर कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए एक बार कि एक विद्युत परिपथ में, तो एक विद्युत परिपथ में क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा कि एमीटर को श्रेणी क्रम में, जो एमीटर होता है आप लोग जानते हैं, इसको श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑलवेज, ये हमेशा होता है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यही अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या है कि अ मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा और जो आपका वोल्ट मीटर है ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स वेन, यानी कि ये मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा ये आपको बताना है। हिंदी में वही सेम यहाँ पर लिखा गया, क्या बोल रहा है
कि एक आवेश कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक समान है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यह अधिकतम बल का अनुभव करेगा जब, मतलब कि कब करेगा, अधिकतम फोर्स कब लगेगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कि इट विल मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ठीक है, लंबवत होगा, तब यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो हिंदी में यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट बोल रहा है, मतलब कि 3 यहाँ पर ऑप्शन तो करेक्ट होंगे, 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा, लेकिन एक जो स्टेटमेंट होगा वो इनकरेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट वाला ही हमको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज इन्फिनाइट। तो यही जो है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसका अगर सही मतलब कि सही स्टेटमेंट की बात करें तो इसका सही स्टेटमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज क्या होता है, जीरो होता है, जीरो, ना कि इन्फिनाइट। इन्फिनाइट नहीं होता, ये गलत बात बोल रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और हिंदी में यही देखेंगे तो हिंदी में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होता है बल्कि जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है आदर्श एमीटर, जबकि आदर्श एमीटर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी का भी प्रतिरोध जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट, ठीक है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये गलत बात है और हमसे गलत ही पूछ रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि हिंदी में है, हिंदी में भी दिया गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसका खोज किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को एक बार देखिए और राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास ऑर्स्टेड ने। किसने, ऑर्स्टेड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हमारे पास। चैप्टर नंबर 4 को आप लोग खोलिएगा एनसीईआरटी बुक में, तो वहाँ पर आपको ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा, उस एक्सपेरिमेंट को एक बार जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स इज लॉरेंज फोर्स, ठीक है। लॉरेंज बल के लिए एक्सप्रेशन कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या देगा, लॉरेंज फोर्स क्या होता है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई इंटू में क्या जाएगा क्यू और यहाँ पर आ जाएगा भी क्रॉस बी, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे मत लिखिए। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है इसको देखिए कि एफ इज इक्वल टू क्यू और ई प्लस भी क्रॉस बी, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। हिंदी में भी वही है कि लॉरेंज बल के लिए व्यंजक क्या तो सेम टू सेम हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट में पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे होगा, ठीक है। हिंदी में देखिएगा कि एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों को एक बार गौर से देखिए। तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि एस पोल से कैसे होगा एन पोल, यानी कि साउथ टू नॉर्थ होगा, कैसे होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। हिंदी में देखिए कि चुंबक के एस ध्रुव से एस मतलब यहाँ पर साउथ है, एन ध्रुव तक या फिर एन ध्रुव की तरफ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्या है, अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसकी दिशा होगी। तो इसका दिशा पूछ रहा है, इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, क्या होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसका कैसे होगा, डायरेक्शन होगा इसका साउथ टू नॉर्थ होगा, क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, सही बात है, बिल्कुल सही बात बोला इसने। तो हमसे इसका डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन इसका हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर वाला पहला प्रश्न है, क्या है, विच फील्ड्स आर प्रोड्यूस बाई अ मूविंग चार्ज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या देगा,
अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऑब्जेक्टिव वाले में भी था। गतिमान आवेश द्वारा कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो ये गतिमान आवेश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एकदम सटीक आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास हाँ अब देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, ये भी 2 नंबर वाला ही है कि व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड गिव इट्स एसआई यूनिट। चुंबकीय क्षेत्र का क्या अर्थ है, इसका एसआई मात्रक बताए। तो देखिए आंसर क्या जाएगा, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। तो हिंदी में भी दिखेगा कि एक चुंबक या विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले चालक के आसपास का स्थान जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो हमारे पास 2 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 3 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो देखिएगा हिंदी में भी सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद आंसर मैं आपको बताता हूँ। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप लोग क्या समझते हैं, या फिर इसका क्या मतलब है, और इसका फिर प्रॉपर्टीज आपको लिखना है, गुण लिखना है, ठीक है। तो 3 नंबर का है तो 3 प्रॉपर्टीज आपके लिए काफ़ी होंगे। वैसे तो 2 भी लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि एक तो इसने डिफिनीशन भी पूछ लिया है, ठीक है। तो देखिए आंसर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज द पाथ along which an isolated north pole will tend to move if it is free to do so, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टीज देखिए, तो पहला प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। फिर है कि सेकेंड इसका प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो टेंजेंट हमको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। फिर है थर्ड नंबर वाला कि नो टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। और चौथा भी मैंने लिख लिया है, जिसका कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कीजिएगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि स्किप ही कीजिएगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी तो एक तो हम लोगों ने डिफिनेशन दे दिया, और फिर 3 पॉइंट काफ़ी है। तो हिंदी में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके साथ एक पृथक उत्तरी ध्रुव गति करेगा यदि वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। गुण देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बंद निरंतर वक्र रेखा होती है। और फिर है दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और फिर है जाके कोई भी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो 3 ही काफ़ी है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, क्या है, ये भी 3 नंबर वाला ही है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच अंतर बताना है। तो देखिएगा आप लोग क्या कीजिएगा कि ऐसे ही क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा लाइन बीच में, और एक तरफ लिख दीजिएगा एमीटर और एक तरफ वोल्ट मीटर, और 3 पॉइंट लिख देंगे क्योंकि 3 नंबर का ही है। तो क्या है पहला पॉइंट कि इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए है। और वोल्ट मीटर क्या है, इट इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट के बीच क्या ये मेजर करता है, तो पोटेंशियल मेजर करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं, इन पैरेलल विथ इट। तो ऐसे हम लोग गैल्वेनोमीटर बना सकते हैं। और क्या है कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये दूसरा का पॉइंट हो गया, और 3 ही पॉइंट लिखेगा यहाँ पर। वैसे तो मैंने 4 लिख लिया है, आप चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 ही काफ़ी है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये किसके लिए है, ये एमीटर के लिए। और यहाँ पर इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये है किसके लिए, वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है। और हिंदी में देखिए, हिंदी में सेम टू सेम वही है, एमीटर और फिर वोल्ट मीटर दोनों तरफ लिख करके बीच में ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ऐसे खींच लीजिएगा आप लोग। तो देखिए इसका उपयोग विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, और जबकि वोल्ट मीटर का उपयोग 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। और एमीटर मतलब किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में इसके समांतर एक अल्प प्रतिरोध, जिसको कि हम लोग शंट बोलते हैं, लगाकर परिवर्तित किया जा सकता है। और वोल्ट मीटर के लिए तो किसी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर इसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखेंगे, जो कि क्या है, यह सदैव विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में होता है और ये समांतर क्रम में होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट देखिए, ये है आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का है और इम्पोर्टेंट भी है। तो स्टेट बायो सावर्ट लॉ, तो बायो सावर्ट के नियम को बताना है और हो सकता है कि आपसे यहाँ पर प्रूव करने के लिए भी बोल दे, ठीक है, लेकिन ये मतलब आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो देखिए आंसर हमारे पास कि बायो सावर्ट लॉ क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि हम लोग डीवी से डिनोट कर सकते हैं, एट अ पॉइंट पी ड्यू टू द करेंट एलिमेंट डीएल विल बी डिपेंडेंट ऑन। तो किस पर डिपेंड होगा, तो देखिए ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि ये समानुपाती होगा करंट के, साथ ही डीएल के, डीएल यहाँ पर छोटा सा एरिया है, और साइन थीटा के यानी कि कोण के, यहाँ पर जो आपको कोण दिख रहा होगा फिगर में ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको जो ये थीटा दिख रहा है ना, यहाँ पर ये थीटा, इस थीटा के, और ये होगा जो यहाँ पर दूरी है, ये दूरी इसके मतलब दूरी के बीच क्रमानुपाती, ठीक है, दूरी के स्क्वायर के बीच क्रमानुपाती, तो इन चारों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और जब इन चारों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू नॉट यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास, जिसको कि म्यू नॉट और आइडियल साइन थीटा और अपॉन में, और म्यू नॉट 4 पाई है एक्चुअली, म्यू नॉट 4 पाई, जिसको कि हम लोग कैसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक होती है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, और इसी को हम लोग वेक्टर रूप में भी लिखते हैं। सेम टू सेम हिंदी में है कि बायो सावर्ट का नियम क्या है, तो देखिएगा, बायो सावर्ट के नियम, धारावाहिक अल्पांश डीएल, अल्पांश का मतलब है छोटा सा मतलब एरिया के बारे में बात कर रहा है, के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य निम्न पर निर्भर करेगी, इन चारों पर, जो कि अभी मैंने तुरंत आपको बताया, ठीक है, और इस थीटा पर, ठीक है, यही जो थीटा, यही साइन थीटा है, और डीएल यहाँ पर छोटा सा एरिया है, और आई यहाँ पर धारा है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसी को आर से दिखाया गया है, ठीक है। कंबाइन करेंगे तो वही वाला फॉर्मूला बनेगा जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, कौन सा, यहाँ पर देखिए, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, और आई अपने जगह पर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और म्यू नॉट का मान वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए लास्ट वन है आपका 16 नंबर वाला, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम बताए। तो क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, बंद इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन, और यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है, ये इसी के बराबर होगा, और यही होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। क्या है कि एम्पियर का परिपथीय नियम निर्वात में किसी भी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का समाकलन पथ में कुल धारा तथा निरपेक्ष पारगम्यता म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, और यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो बस हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।